हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं सबसे पहले जो है होंडा की तरफ से हाल फिलहाल में लॉन्च हुई होंडा अमेज के फेसलिफ्ट के बारे में, जो अभी भी लॉन्च हुई है और सिमिलर होंडा सिटी से इसका लुक एकदम मिल रहा है। इस समय आगे का ग्रिल, पीछे का जो है टेल लाइट वगैरह जो कंपनी ने लगाया हुआ है वो सारी चीज़ें मैच कर रही हैं। तो जो है बात करेंगे होंडा अमेज के स्पेसिफिकेशन के बारे में, बात करेंगे इंजन स्पेक्स, माइलेज, डायमेंशंस, उसके बाद में बात करेंगे गाड़ी का डाउन पेमेंट, लोन, सबके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई नई गाड़ी आप लेना चाह रहे हैं या लेने वाले हैं तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल रिप्लाई करूँगा, गाइड करूँगा। तो वीडियो में बने रहिए। अगर हम लोग बात करते हैं व्हीकल के माइलेज के, तो कंपनी क्लेम जो करती है 19.46 मतलब 19.46 kmpl का करती है। और फ्यूल टाइप की बात करते हैं तो पेट्रोल में आती है ये। और इंजन की बात करते हैं तो 1199 सीसी 4 सिलेंडर इंजन के साथ में आती है। मैक्स पावर की बात करते हैं अगर, तो 6000 आरपीएम पर 89 bhp का जो है पावर जनरेट करती है। अगर टार्क की बात करते हैं, चूँकि टार्क का बहुत ही महत्व है गाड़ी के लो टार्क में। अगर आप गाड़ी कहीं स्लो स्पीड में चला रहे हो, ट्रैफिक कंडीशंस में हो, तो वहाँ टॉर्क का बहुत वैल्यू होता है। क्योंकि अगर गाड़ी का टॉर्क कम होता है तो गाड़ी बार बार लो आरपीएम पे बंद होती है, लेकिन टार्क अच्छा होता है तो गाड़ी बंद नहीं होती है। जैसे डीजल गाड़ियों में, अगर आप डीजल गाड़ी यूज़ करते हैं तो आपको पता होगा वो हाफ क्लच पे गाड़ी चलती रहती है, ज़्यादा वो बंद वगैरह नहीं होती है। तो टार्क की बात करते हैं तो 4800 आरपीएम पे 110 न्यूटन मीटर का टार्क जो है जनरेट करती है। सीटिंग कैपेसिटी की बात करें तो 5 लोग बैठ के इसमें आराम से यात्रा कर सकते हैं। और ट्रांसमिशन टाइप की बात करते हैं तो ये मैनुअल में आती है। बेस वेरिएंट की हम लोग बात कर रहे हैं। बूट स्पेस इसमें 614 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिल जाता है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी 35 लीटर की है। 35 लीटर पेट्रोल आप एक बार में इसमें डाल सकते हैं। बॉडी टाइप की बात करते हैं तो ये सीडान में इसका बॉडी डायमेंशन सीडान है। और ग्राउंड क्लियरेंस जो गाड़ी का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, कहीं भी गड्ढे गुड्ढे, अगर गांव के एरिया से आप बिलोंग करते हैं तो वहाँ पर नीचे टकराए नहीं, गड्ढे में आराम से इजीली निकल जाए। तो ग्राउंड क्लियरेंस भी इसका बहुत ख़राब नहीं है, मीडियम में अच्छा है। 172 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है। अगर हम लोग बात करते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में, तो प्राइसिंग भी इसका बहुत ही बढ़िया आया हुआ है। अभी ये अगर बात करते हैं किससे कंपटीट किससे करती है गाड़ी, तो ये सीधे जो है मारुति डिजायर से compete करती है। डिजायर भी अभी हाल फिलहाल में लॉन्च हुई है। डिजायर का थोड़ा सा प्लस पॉइंट ये है कि उसका माइलेज अच्छा है, लेकिन होंडा की बिल्ड क्वालिटी डिजायर कभी मैच नहीं कर सकती है। तो अगर आपका माइलेज बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं है, आप जो है माइलेज से थोड़ा कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं 2-3-4 किलोमीटर का, तो आप इस गाड़ी पे जा सकते हैं। नहीं तो आप डिजायर भी ले सकते हैं। हालांकि डिजायर भी जो है सेफ्टी रेटिंग के साथ में आ गई है, 5 सेफ्टी रेटिंग है उसकी, और अच्छा लुक भी आया है। अभी जो फेस लिफ्ट आई है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। लेकिन इंजन के सिलेंडर की बात करें तो 3 सिलेंडर हो गई है, इसमें 4 सिलेंडर इंजन आता है। बात करते हैं बेस वेरिएंट के एक शोरूम प्राइस की, तो 7,99,000 इसका एक शोरूम प्राइस देखने को मिल जाता है। और बात करते हैं इसके जो है आरटीओ रजिस्ट्रेशन की, तो 62,293 रुपये आरटीओ रजिस्ट्रेशन चार्ज आपको देना पड़ेगा। अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी ज़िले से वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ पे यही लगभग चार्ज है। और अगर इंश्योरेंस की बात करते हैं तो 28,576 रुपये का इंश्योरेंस देखने को मिल जाएगा। इंश्योरेंस मैंने एको का लिया हुआ है। अगर आप किसी दूसरे कंपनी की पॉलिसी लेते हो तो थोड़ा बहुत प्राइस में डिफरेंस देखने को मिल सकता है। अदर चार्जेस में 5810 रुपये है, ये टैक्स का पार्ट होता है, ये आपको देना पड़ेगा। ऑप्शनल में 45,370 रुपये है, वो आप स्कैप कर सकते हो, एसेसरीज का पार्ट है। शोरूम वाले आपको बताएंगे कि ये लगवा लो, वो लगवा लो। लेकिन भाई अगर आप बेस वेरिएंट की गाड़ी खरीद रहे हो तो आप सीधा सा कंसर्न यही है कि आपका बजट कम है। और अगर आपका बजट कम है, आपको आफ्टर मार्केट एसेसरी लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अगर एसेसरी लगाना है तो इसके ऊपर वाले वेरिएंट पे चले जाओ, 1 लाख 1.5 लाख और लगा लो, तो उसमें फीचर्स कई सारे मिल जाएंगे। लेकिन आपको अगर बेस वेरिएंट ले रहे हो तो आप ये एसेसरीज के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ो, क्योंकि एसेसरीज किसी काम की नहीं होती है, थोड़े दिन बाद एनोइंग लगने लगती है और वो कोई मतलब भी नहीं है। तो गाड़ी का ऑन रोड प्राइस 8,90,579 रुपये जो है इसका देखने को मिल जाता है। ये उत्तर प्रदेश का प्राइस है। अगर हम लोग बात करते हैं डाउन पेमेंट और लोन की, कि कितना मिनिमम डाउन पेमेंट करके आप गाड़ी ले सकते हो, तो उससे पहले जो है बात कर लेंगे जो है कि कितना जो है आप करते क्या हो। अगर आप बिजनेस करते हो तो उसके लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे। अगर आप जॉब करते हो तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं लोन में। अगर आप लखनऊ में रहते हो, आपको गाड़ी लेनी है, आप जॉब करते हो, तो आपको सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट, केवाईसी पेपर,
अगर आपका ऑन हाउस है तो आपका जो है अधिक से अधिक फंडिंग हो जाएगी कम डॉक्यूमेंटेशन में। अगर आप रेंटेड प्रोफाइल है तो थोड़ा सा ROI बढ़ जाता है, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। दूसरा एक चीज़ और इसमें एक चीज़ पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, अगर आप जो है गलती से कभी भी NBFC बैंक से लोन मत लेना। जैसे कि महिंद्रा, मैग्मा, चोला, श्रीराम, ये सारी NBFC कंपनियां हैं, इनसे आप लोन लोगे तो इसमें फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाते हैं लोग, वो बहुत ही महंगा पड़ता है। अगर आपका थोड़ा सा सर्विसेज फाइट लेनी है तो आप HDFC ICICI में चले जाओ, वहाँ पे 8.9 के करीब में रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है, या 8.5 भी हो जाएगा। अगर आपके पास टाइम है, आपका डॉक्यूमेंटेशन अच्छा है, सिविल वगैरह अच्छी है, तो आप गवर्नमेंट बैंक से लोन कराओ, वहाँ पे और कम ROI 8.5 के करीब आपको मिल जाएगा। वहाँ पे थोड़ा सा सर्विसेज स्लो होती हैं, टाइम 2-4-5 दिन टाइम कंज्यूमिंग होता है, लेकिन इजीली हो जाता है। अगर आप मान लीजिए सपोज करिए कि आप बेस वेरिएंट लेते हो तो उसका ऑन रोड प्राइस है 8,97,000 रुपये, और डाउन पेमेंट मिनिमम इसमें 90,000 रुपये करके आप गाड़ी ले सकते हो। 90,000 का डाउन पेमेंट करते हो 9.8 के रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से, रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट, और आप जो है लोन कराते हो 5 सालों के लिए, तो आपकी EMI रहेगी 17,058 रुपये। टोटल बैंक को आपको रिपेमेंट करना पड़ेगा 10,23,480 रुपये। मतलब आप जो लोन लेंगे 8,06,579 रुपये का आपका लोन होगा 90,000 डाउन पेमेंट देने के बाद में, तो टोटल बैंक को आपको 10,23,480 रुपये का रिपेमेंट करना पड़ेगा, जिसकी EMI बनेगी 60 महीने की 17,058 रुपये। अगर आप 4 साल के लिए यही लोन लेते हो तो 4 साल में लोन अमाउंट आपका सेम ही होगा 8,06,579 रुपये। टोटल बैंक को जो रिपेमेंट करना पड़ेगा वो ये करना पड़ेगा 9,78,240 रुपये आपको जो बैंक को रिपेमेंट करना पड़ेगा। मतलब लगभग 1,85,000 रुपये आपको बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जिसकी EMI रहेगी 48 महीने तक 20,380 रुपये। अगर यही लोन आप 3 सालों के लिए लेते हो तो 25,950 रुपये आपकी EMI बन जाएगी। 36 महीने के लिए आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ 1,43,000 के करीब आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। टोटल बैंक को रिपेमेंट करना पड़ेगा 9,34,000 रुपये। आपकी EMI रहेगी 25,950 रुपये 36 महीने के लिए। लेकिन आप लोगों के लिए मेरा एक सजेशन है कि अगर आप गाड़ी ले रहे हो तो कम से कम 25% का डाउन पेमेंट करो, और जो है लोन अमाउंट जो है कम करवाओ, तो उससे आपकी जो है EMI भी छोटी रहेगी, प्लस जो है आप आराम से इजीली दे पाओगे। और 3 साल से ऊपर का टेन्योर कभी मत लो, क्योंकि 3 साल से ऊपर का टेन्योर लेने पे इंटरेस्ट बहुत बढ़ जाता है। मैंने तो कुछ भाई लोगों को देखा है कि वो 7 साल का लोन भी करा लेते हैं। अभी 7 साल का प्लान भी बता दे रहा हूँ। अगर 7 साल का आप लोन कराते हो तो 11,17,788 रुपये आपको बैंक को देना पड़ेगा। मतलब आप मान के चलिए कि लगभग 3,30,000 के करीब आपको बैंक को सिर्फ ब्याज देना पड़ जाएगा। तो आप ऐसी गलती कभी मत करो। कोई सोचता ही नहीं है कि मुझे कितना पैसा रिटर्न करना, उसको ऐसा लगता है कि मेरी EMI छोटी हो जाएगी, EMI मुझे 25,000 की जगह जो है 13,000 देनी पड़ेगी। तो आप ऐसे गलती मत करना कभी भी। 13,000 रुपये की EMI के चक्कर में आप 7 साल अपने ब्लॉक कर लोगे, और 7 साल तक सिर्फ EMI भरते रहोगे, इंटरेस्ट भरते रहोगे, और जब 7 साल बाद लोन खत्म होगा तो गाड़ी की वैल्यू भी उतनी नहीं रह जाती है। तो ऐसी गलती कभी ऐसे ट्रैप में मत पड़ना। आप हमेशा 3 साल का टेन्योर करिए। अगर आपका बजट कम है तो छोटी गाड़ी ले लीजिए, छोटा लोन ले लीजिए, छोटी EMI बनवा लीजिए, लेकिन कभी भी आप जो है बड़ी गाड़ी लेके और 7 साल का लोन मत कराइए। बहुत ही स्पेशल सजेशन है अपने सारे व्यूअर्स के लिए। वीडियो में कुछ पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कुछ बुरा लगा हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।